नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं हाल में ही जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी। उन्होंने कहा कि कनाडा में जो अभी 28 अप्रैल को संघीय चुनाव होंगे उसमें भारत सरकार इंटरफेयर कर सकती है और कनाडा के जो चुनाव हैं, कनाडा की जो कम्युनिटी है उसे प्रभावित कर सकती है और भारत सरकार ये काम करेगी अपने जो ग्लोबल लीडर की छवि है वो बनाने के लिए और अपना इन्फ्लुएंस कनाडा को दिखाने के लिए। तो आइए इस पूरी बात का विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि कनाडा में कब चुनाव है, क्या स्थिति है और कनाडा भारत के रिलेशन पर इन चुनाव का क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, अभी हाल में ही जो कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कार्नी, वो प्रमुख रूप से वो भी लिबरल पार्टी से संबंधित है जिससे जस्टिन ट्रूडो थे। और जस्टिन ट्रूडो के समय आपको पता ही है भारत और कनाडा के रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। तो हाल में ही मार्क कार्नी ने बोला कि भारत अपना जियोपॉलिटिकल इमेज को बढ़िया बनाने के लिए, कनाडा को अपना प्रभाव दिखाने के लिए कनाडा में जो संभावित 28 अप्रैल को जो संघीय चुनाव होने वाले हैं उसमें जो कनाडा की कम्युनिटी है विभिन्न, उनको प्रभावित कर सकता है, इन चुनावों को प्रभावित कर सकता है। और इस बात से लेकर उन्होंने अभी से कनाडा के जनता को चेताया। तो देखिए, इसमें परेशानी ये है कि मार्क कार्नी का साथ में ये भी बोलना है कि भारत इस समय काफी सक्षम है कनाडा के चुनाव को प्रभावित करने के लिए। तो ये इन्होंने मार्क कार्नी ने बोला भी। इसके साथ साथ इसी भाषण में उन्होंने आगे बोला कि इस समय जो अमेरिका है वो भी कनाडा के पीछे पड़ा हुआ है। ट्रंप कनाडा को एक देश मानते ही नहीं है। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कनाडा में फूट पड़ जाए और बाद में फिर वो कनाडा पे कब्जा कर लें। तो ट्रंप को लेकर भी उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें बोली कि जिसकी वजह से कनाडा में परेशानी भविष्य में आ सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चाइना भी अपने एआई के माध्यम से कनाडा के चुनाव को प्रभावित कर सकता है। रूस भी कनाडा के चुनाव में दखल दे सकता है। इवन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी इंटरफियर कर सकता है कनाडा के चुनाव में। तो उन्होंने इस तरह से कुल मिला के जो जस्टिन ट्रूडो के समय जो विभिन्न देश थे जैसे भारत, अमेरिका, चीन, रूस, पाकिस्तान, जिनके साथ कनाडा के संबंध खराब हो गए थे, लगभग सभी पे आरोप लगा दिया। विशेष तौर पे भारत पे आरोप लगाए कि वो कनाडा के चुनाव को इंटरफेयर कर सकते हैं, उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम वहां पैदा कर सकते हैं। तो आप समझते हैं कि आखिर ये कनाडा मतलब मार्क जो कार्ने हैं और जो उनकी लिबरल पार्टी वो ऐसा क्यों कर रही है। तो उसके पीछे जो सबसे पहला कारण है वो कारण है कि जस्टिन ट्रूडो लंबे समय तक कनाडा के प्रधानमंत्री रहे और उस दौरान कनाडा की जो अर्थव्यवस्था है वो बुरी तरह से खराब है। कनाडा के जो रिलेशन है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी समर्थक जो जगमीत सिंह हैं, उनकी एनडीपी पार्टी है, उसका समर्थन लिया था और उन्हें खुश करने के लिए भारत के साथ लगातार संबंध भी खराब किए। फिर कनाडा में इस समय काफ़ी मंदी है, बेरोजगारी है, काफ़ी इवन जो रियल एस्टेट हैं उसकी स्थिति खराब चल रही है। तो लोग उनसे काफ़ी नाराज हैं, यानी लिबरल पार्टी से काफ़ी नाराज हैं। तो कुल मिला के जो ट्रूडो को बदलकर मार्क कार्नी को नया प्रधानमंत्री बनाया गया था वो भी इसी कड़ी का एक पार्ट था कि कनाडा की जनता के सामने एक नई छवि प्रस्तुत की जाए लिबरल पार्टी की। और ये सब करके मार्क कार्नी ये साबित करना चाहते हैं कि इस समय जो कनाडा के ऊपर जो ग्लोबल थ्रेट है, जो कनाडा के ऊपर भारत, रूस, अमेरिका, चाइना, इनका जो प्रेशर है, जो प्रभाव है और जो कनाडा की इस समय स्थिति खराब हो गई है, पूरी दुनिया से उन्हें खतरा है, इससे केवल लिबरल पार्टी ही उनका बचाव कर सकती है। ये ऐसा उनका ऐसी वो इमेज प्रस्तुत करना चाहते हैं कनाडा की जनता के साथ। अब हम देखते हैं कि कनाडा में मुख्य विपक्षी पार्टी कौन सी है। तो देखिए, मुख्य विपक्षी पार्टी जो कनाडा में है वो है कंजर्वेटिव पार्टी और उसके जो प्रमुख लीडर हैं वो हैं पियर पोलिवियर। ये काफ़ी लोकप्रिय हैं और काफ़ी संभावित है कि शायद अगले प्रधानमंत्री भी ये बन सकते हैं। तो पियर पोलिवियर स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो भारत के साथ संबंधों को बेहतर करेंगे, ट्रंप के साथ बहुत रिस्पेक्टफुल बात करेंगे, उनकी समस्या को समझेंगे, अपनी समस्या उन्हें समझाएंगे, यानी वो बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। चीन और रूस के साथ भी संबंधों को बेहतर करेंगे। तो ये वो पहले से बोल चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों का देखिए, ये सारे चुनावी गिमिक्स हैं जो लिबरल पार्टी इस समय खेलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो इस समय काफ़ी ट्रूडो की वजह से अलोकप्रिय है। लेकिन ट्रंप की वजह से उन्हें फिर एक मौका मिला था आगे बढ़ने का।
अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें कि अभी जून में G7 का 51वां सम्मेलन प्रस्तावित है कनाडा के अल्बर्टा में, तो वहां पर भी ट्रंप जाएंगे। तो हो सकता है ट्रंप वहां पर रूस को वापस G7 में शामिल करने की बात करें और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी भी जा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें निर्भर करेंगी प्रधानमंत्री मोदी जी का कनाडा जाना। अगर वहां पर पुनः लिबरल सरकार बनी तो शायद वो ना जाएं, लेकिन अगर कंजर्वेटिव सरकार बनी तो मोदी जी जा सकते हैं। लेकिन ट्रंप तो हर हालत में वहां जाएंगे और वो कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे कनाडा को परेशान करने का। धन्यवाद।